नमस्कार बच्चों। इससे पहले आपको जो वीडियो दी गई थी उस वीडियो में आपको बताया गया यातायात का महत्व। यातायात का जो महत्व है उसमें मैं कुछ टॉपिक आपको बता रही हूँ, जैसे निर्माताओं और उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराना किसका काम होता है? यातायात का। जो भी कच्चे माल हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। बच्चों, जो यातायात है वह दूरी की बाधा को समाप्त कर देता है, क्योंकि आजकल एक स्थान पर बनाई गई जो वस्तु है वह अलग अलग स्थानों पर भी उपलब्ध हो जा रही है। चाहे वह संसार में जितनी भी दूर हो, संसार में दूरी चाहे जितनी भी हो, बिना परिवहन के बच्चों कोई भी व्यापार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। व्यापारी है, अगर वह किसी भी वस्तु का व्यापार कर रहा है, यदि वह यातायात नहीं करेगा तो उसका विकास होना संभव नहीं है। इसी माध्यम से मैं यातायात का जो महत्व है, जो विशेषताएं हैं, उनको मैं कुछ अलग अलग टॉपिक के हिसाब से मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे इसमें नंबर 1 है बच्चों, निर्माताओं और उत्पादकों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। वो कोई भी कच्चा माल हो, गेहूँ हो, दाल हो, चने हो, मटर हो, रुई हो, सेव हो, कुछ भी हो, कच्चा माल हर एक स्थान पर उपलब्ध कराना किसका काम हो रहा है? यातायात। किसके द्वारा संभव है यह सब? यातायात के द्वारा। यातायात के माध्यम से ही जो कच्चे माल हैं वह जिन स्थान पर उत्पन्न हो रहे हैं वहाँ से उन स्थानों तक ले जाना संभव हो पाता है जहाँ पर उनके ऊपर क्रिया प्रतिक्रिया करके उनको नई वस्तु में तैयार किया जाता है। जैसे गन्ना है तो गुड़ बनाना, शक्कर बनाना, कपास है तो धागे निर्माण करना, वस्त्र बनाना। तो इस तरह से यातायात के माध्यम से जो कच्चा माल है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंचाए जा रहे हैं बच्चों। नंबर 2 है उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराना। इसमें उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता हम लोग हैं। हम लोग उपभोग करते हैं वस्तुओं का। उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहेंगे जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है या अपने उपयोग के लिए उसका प्रयोग करता है। जैसे गेहूँ, आटा, नमक, चीनी, फल, और यदि ले लें तो टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मिक्सचर, साइकिल इत्यादि इसमें सम्मिलित हैं। इनका हम क्या करते हैं? क्रय करते हैं और इनका उपभोग हम अपनी आवश्यकता अनुसार करते हैं। यातायात के माध्यम से ही इन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बड़ी आसानी से हम और बड़ी तेज़ी से हम इनको पहुंचा देते हैं। या
पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार हम देश के किसी भी कोने में हों, कितने भी दूर हों, दूर के स्थानों पर जो माल तैयार हो रहा है, जो सामान तैयार हो रही हैं, वह देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले जो उपभोक्ता है उनके द्वारा उनका उपभोग किया जा रहा है। कपास कहीं उत्पादन हो रहा है, वस्त्र किसी और कोने पे बन रहे हैं और उपभोग हम कर रहे हैं। तो ये किसके द्वारा संभव है? यातायात के द्वारा संभव है। आगे बढ़ते हैं। लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाना। यातायात के माध्यम से लोगों का जो जीवन स्तर है वो धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है बच्चों। यातायात साधनों की सहायता से हम कम लागत में बड़े पैमाने पर सामान का उत्पादन करते हैं। इससे लोगों में अपनी पसंद का और अलग अलग कीमत वाला बढ़िया किस्म का जो सामान है उसको खरीदने की इच्छा जागृत होती है। इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, यदि हम देखें तो आप विद्यालय आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? पढ़ने के लिए, अर्थात अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए। तो किसके द्वारा आ रहे हैं? आप भी यातायात करके आ रहे हैं। कोई बस से आ रहा है, कोई रिक्शे से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई पैदल आ रहा है। तो ये किसके द्वारा संभव? हम अपना जीवन स्तर जो बेहतर बना रहे हैं वह किसके द्वारा संभव है? यातायात के माध्यम के द्वारा। नेक्स्ट है, कम लागत में अधिक उत्पादन को सुविधाजनक बनाना। बच्चों, लागत हमारी कम लगे लेकिन उत्पादन अधिक हो, यह सुविधा जो है वह हमें कौन प्रदान करता है? यातायात। बड़े पैमाने पर उत्पादन हमेशा हमारी पसंद के स्थान पर नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़े बुनियादी ढांचे की आवश्यकता पड़ेगी। विशेष रूप से यदि देखा जाए तो ज़मीन की, जो आसानी से हर जगह उपलब्ध नहीं हो पाती है। उपजाऊ ज़मीन हमें मिलनी चाहिए, जो उपजाऊ ज़मीन हमें आसानी से हर जगह नहीं उपलब्ध हो पाती है। इसलिए यातायात जो है वह सुगमता से मानव शक्ति एवं आवश्यक कच्चा माल जो है वह विनिर्माण के लिए अंतिम रूप से चयनित स्थान पर उपलब्ध करा देता है। हर जगह ज़मीन न मिलने के कारण परिवहन या यातायात के साधनों के द्वारा मानव शक्ति अर्थात जो काम करने वाले लोग हैं और आवश्यक कच्चा माल जो है उनके पुनर्निर्माण के लिए चयनित स्थान तक उनको उपलब्ध कराता है। कौन? यातायात। इसके लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रति इकाई लागत जो है वह कम आती है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। क्या है? आपातकाल और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता पहुंचाना। जैसे अशांति, आंतरिक कोई गड़बड़ी, राष्ट्रीय संकट की स्थिति में यातायात जो है वह सशस्त्र सेनाओं और उनके लिए जरूरी सामान को शीघ्रता से संकट के
स्थान पर पहुंचाने में हमारी मदद करता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गई, अतिवृष्टि हो गई, तो ऐसे प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में हम यातायात के माध्यम से ही जहाँ पर संकट उत्पन्न हुआ है उन स्थानों पर हम आवश्यक सामान जो है वह शीघ्रता से पहुँचा सकते हैं। रोजगार सृजन में सहायता करना। यातायात से सृजन रोजगार, हमें रोजगार मिलता है यातायात के माध्यम से। जैसे यातायात से लोगों को ड्राइवर, कंडक्टर, पायलट, विमान कर्मचारी, समुद्री जहाज के कैप्टन आदि के पदों पर रोजगार हमें मिलता है। जितने यातायात है उतने लोगों को लगभग रोजगार मिलता है। इन लोगों को यातायात या परिवहन व्यवसाय में प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलता रहता है। इसके अलावा कुछ लोगों को यातायात से अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार मिलता है। जैसे परिवहन के विभिन्न साधनों और यातायात के विभिन्न जो उपकरण हैं उनका निर्माण करने वाले कारखानों में लोगों को काम मिलता है। लोग परिवहन के साधनों की मरम्मत और रख रखाव के लिए सुविधाजनक स्थानों पर सर्विस सेंटर भी खोल सकते हैं। बस का टायर पंचर हो गया, हवा भराना है, उसका टायर बदलवाना है, पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल भराना है। तो यदि यातायात के साधन हैं तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, तो उनका जीवन स्तर भी अच्छा होगा, कुछ पैसे मिलेंगे, रोजगार बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। मजदूरों की गतिशीलता में सहायता करता है कौन? यातायात। मजदूर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? यातायात के साधन करेंगे, है ना। यातायात की जो सुविधाएं हैं वह मजदूरों को कार्य के साधनों तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। जैसे आपको पता होगा कि दूसरे देशों के उद्योग और कारखानों में काम करने के लिए हमारे देश से जो लोग हैं वो दूसरे देश में भी जाते हैं। विदेशी भी हमारे देश में कार्य करने के लिए आते हैं। देश में भी लोग रोजगार की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते हैं। साथ ही हमेशा ऐसा संभव नहीं है कि कारखानों के आसपास से ही मजदूर मिल जाएं। जहां हमारे कारखाने हैं, फैक्ट्री है, कंपनी है, वहीं पर हमेशा मजदूर नहीं मिलते हैं। तो दूसरे प्रदेश से भी आते हैं, दूसरे गांव से आएंगे, दूसरे क्षेत्रों से आएंगे। और अधिकांश लोगों को जो है वह उद्योगों में उनके निवास स्थान से कार्यस्थल तक जाने और ले जाने के लिए परिवहन की अपनी व्यवस्था भी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ कंपनियों की गाड़ियाँ, बसें चलती हैं, तो जो उस कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं उनको लाने और ले जाने का कार्य जो वह बस करती है। तो ये क्या है? यातायात। जो मजदूर हैं, जो श्रमिक हैं, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, वह यातायात के माध्यम से अपने घर से, अपने क्षेत्र से वो कंपनी की तरफ
कारखानों की तरफ जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं। राष्ट्रों को निकट लाने में सहायता। यातायात से लोगों तथा माल के एक देश से दूसरे देश में आवागमन में सहायता मिलती रहती है। यातायात के माध्यम से जो लोग हैं वह माल को एक देश से दूसरे देश में भेजते रहते हैं, लाते और ले जाते हैं। इससे विभिन्न देशों के लोगों में संस्कृति, विचारों और रीति रिवाज का आदान प्रदान होता है। वहाँ की संस्कृति कैसी है, उनके विचार कैसे, उनके रीति रिवाज कैसे, वह हमें पता चलता है। इससे लोगों में अन्य देशों के बारे में बेहतर समझ आती है, ज्ञान आता है। इससे परिवहन, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा बढ़ने में और बढ़ाने में हमारी मदद मिलती है। बच्चों, यातायात के माध्यम से बहुत सारे काम कर सकते हैं। यातायात नहीं है तो हमारा विकास भी संभव नहीं है।